हमें डिप्रेशन कब आता है? हमें डिप्रेशन कब आता है? जब हम एक याचक बन जाते हैं, रिलेशन की भीख मांगते हैं, या जॉब के लिए मांगते हैं, या कहीं किसी के लिए अप्रूवल मांगते हैं। और डिप्रेशन क्यों होता है मैं आपको ये भी बता दूं। डिप्रेशन इसलिए होता है कि हम लोग लेजी जोन में, कंफर्ट जोन में है, काम नहीं करना है, मक्कारी करना है, आरामखोरी करना है, इसलिए डिप्रेशन है, और कोई डिप्रेशन नहीं है। हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक ज्वलंत टॉपिक पे बात करने वाला हूं। ये टॉपिक आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है गिर के उठना कैसे। भाई, गिरना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन गिरने के बाद उठे नहीं, वो बहुत बड़ा जुर्म है। तो आज जो है बहुत बड़ा एक विषय बन गया है। विषय नहीं है, ये एक बीमारी कह लीजिए, या साइकोलॉजिकल, जो भी आपको बोलना बोल लीजिए आप इसको, डिप्रेशन। सो ये डिप्रेशन क्या होता है? आप देखेंगे, अगर आप 10 लोगों का इंटरव्यू करेंगे या 20 लोगों की बात करेंगे, तो 20 में से 50%, 60% डिप्रेशन में है। भाई क्या हो रहा है? क्योंकि डिप्रेशन क्या हो रहा है कि जो हम सोच रहे हैं वो काम नहीं हो रहा, वो डिप्रेशन हो रहा है। जो डिसीजन हम ले रहे हैं उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा, वो डिप्रेशन हो रहा है। हम कुछ प्रॉब्लम में फंस गए तो डिप्रेशन हो रहा है। कुछ केस हो गया, कोई लीगल नोटिस आ गया तो डिप्रेशन हो रहा है। किसी ने किराया नहीं दिया तो डिप्रेशन हो रहा है। किसी ने पैसे उधार दिए तो पैसे नहीं मिले, डिप्रेशन हो रहा है। किसी को लोन नहीं मिला तो डिप्रेशन में आ रहा है। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा तो डिप्रेशन में आ रहा है। किसी को करियर चुनना है, वो जाना था इलेक्ट्रॉनिक में और मिल गया सिविल, वहाँ डिप्रेशन आ गया। या सिविल में चले गए और आईआईटी में तो डिप्रेशन आ गया। आईआईटी में चले गए तो टॉप पे आना था तो डिप्रेशन आ गया, तो बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक बहुत बड़ी चीज बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन बहुत ही कोई इंटेंस बीमारी या बहुत कुछ गहरी बीमारी नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ थॉट है। क्योंकि जैसे आपके विचार आएंगे उसी हिसाब से आपकी बॉडी वर्क करेगी, उसी हिसाब से आपका माइंड वर्क करेगा, उसी हिसाब से आप एक्ट करेंगे। क्योंकि आप अंदर से कमांड दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था कि दीपिका पादुकोण को भी डिप्रेशन था। तो ऐसा नहीं है कि गरीब लोगों को होता है, अमीर लोगों को नहीं होता। अमीर को भी होता है, गरीब को भी होता है, सड़क छाप को भी होता है, मिडिल क्लास को भी होता है, अपर क्लास को भी होता है, सभी को होता है। ये क्यों होता है किसी को मालूम भी नहीं चलता है कब वो डिप्रेशन स्टेट में चला जाता है। कुछ लोग तो इसके मेडिसिन भी लेते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आज जो मूवमेंट में है, मूवमेंट में जा रही है, हो रही है और आगे निकल जाएगी। तो भाई कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आया, समझो कि गॉड ने प्रसाद के रूप में भेजा हुआ है। गॉड नहीं चाहते हैं कि आप वहां फंसो। फॉर एग्जाम्पल, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, गॉड नहीं चाहते कि वहां नौकरी करो, क्योंकि नौकरी से निकलने के बाद में आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। हो सकता है बेटर जॉब मिलने वाली हो सकता है उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिला तो वहां बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, वहां बहुत बड़ी एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। हो सकता है आपका यूएस का वीसा नहीं आया, हो सकता है आपका यूएस की जगह कनाडा का आ गया, हो सकता है कनाडा की जगह ऑस्ट्रेलिया का आ गया, हो सकता है कि कहीं का भी वीसा नहीं आया और बहुत ट्राई कर रहे थे कि मेरे को वहां पढ़ाई के लिए जाना, लेकिन इंडिया में ही बहुत अच्छी पढ़ाई होगी और इंडिया में बहुत अच्छी जॉब लग गई। कई बार हमारे हाथ में नहीं होता, प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन कई बार कार्य हमारे हाथ से नहीं होता। तो जब भी हमारे हाथ से कार्य नहीं हो रहा, तो आप ये सोचो कि भाई ये गॉड का डिसीजन है, ये गॉड का डिसीजन है, ये गॉड ने किया हुआ गॉड का डिसीजन है। मैं तो एक माध्यम हूं, क्योंकि ये शरीर भी हमारा खुद का नहीं है। हमारे जितने भी आज देख रहे हैं, कल हो जाएंगे, तो कल 1 साल हम ओल्ड हो जाएंगे, हमको मालूम नहीं कब जाने वाले हैं। और आज एक बहुत ही कड़ू सत्य बताता हूं, जब मृत्यु शैया पे कोई व्यक्ति पड़ा होता है, तो उसके धन दौलत, उसके प्रॉब्लम, उसके डिप्रेशन, या उसके लड़ाई झगड़े, या किसी ने पैसा खा लिया, किसी ने पैसा दिया, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूं कि भगवान मेरे को 1 साल और दे दे या 2 साल और दे दे। सिकंदर का भी जब आखिरी समय था, तो सिकंदर ने भी सब कुछ त्याग दिया था कि भाई ताबूत से मेरा खाली हाथ बाहर निकालना, कि मैं कुछ भी साथ में लेके नहीं जा रहा हूं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या थी? कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहां पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज मूविंग। तो जब परमानेंट है ही नहीं, तो दुख भी परमानेंट नहीं है, सुख भी परमानेंट नहीं है, तो किस बात का रोना और किस बात का डिप्रेशन। और जब आपको डिप्रेशन आता है ना, जब भी किसी को भी डिप्रेशन आता है, मैं एक बढ़िया सॉल्यूशन देता हूं आपको, बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन। जब डिप्रेशन आदमी को आता है, तो उस व्यक्ति के अंदर, अगर आप कोई वीडियो सुन रहे हो और आप कोई प्रॉब्लम में हो, तो उस व्यक्ति को मैं बोलता हूं कि डिप्रेशन आपके सामने बैठा हुआ है, आपको हिट कर रहा है क्या, थप्पड़ मार रहा है क्या, आपके माथे पे मार रहा है क्या, आपको लाठी मार रहा है क्या,
खाली सोच 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 के ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। आप फिट एंड फाइन एंड हेल्दी है, आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, आपके हाथ पर काम कर रहे हैं, तो भाई जो भी लोग डिप्रेशन में हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक बार कैंसर हॉस्पिटल में चले जाइए। आपके शहर में कोई कैंसर हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल नहीं है आपके शहर में, तो कोई भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए आप। वहां देखिए लोगों को क्या क्या दिक्कतें हैं, वहां देखिए लोगों को क्या क्या दिक्कतें हैं। अभी का वाकया, एक मेरा खास मित्र, बहुत अच्छा दोस्त और बहुत बड़ा व्यापार कर रहा था, बहुत खुश भी था और अभी भी खुश है, ऐसा नहीं है। उसका बिजनेस ग्रो हो रहा था, चाइना से मटेरियल लाता था, इलेक्ट्रॉनिक करता था, नया कंपनी एस्टेब्लिश करने वाला था। तो उसने बताया निकल ये प्लान है, मैं नेक्स्ट ईयर कंपनी एस्टेब्लिश कर रहा हूँ और काफी बड़ा ऑफिस भी लेने वाला हूँ। मैंने कहा है बहुत बढ़िया बात है, ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि यार मैं इसका उद्घाटन दिवाली पे करूंगा। जैसे ही दिवाली निकल जाएगी उसके बाद मैं इसका उद्घाटन करूंगा। जो गुजरातियों में नया साल होता है, मैं गुजरातियों नया साल पे मैं इसका उद्घाटन करूंगा। ऑफिस भी ले लिया है। आप बिलीव करोगे वो सब कुछ उस बंदे ने कर लिया है, लेकिन ऊपर वाले की इच्छा नहीं थी कि उसको ऑफिस में बैठे, उस ऑफिस में जाए। ठीक इनॉग्रेशन के 5 दिन पहले फिट एंड फाइन, 52 53 एज थी, बिल्कुल एकदम स्लिम एंड ट्रिम, एक्सरसाइज करता, सब कुछ करता था। पैरालिसिस आ गया, लेफ्ट पोर्शन पूरा पैरालिसिस हो गया, ना हाथ उठ रहा है, ना ही वो बात कर पा रहा है। He was hospitalized for 6 months. 6 महीना वो बेड रिटर्न था बिल्कुल। अब जाके थोड़ा सा हैंड का मूवमेंट आया, थोड़ा पैर का मूवमेंट आया। फिर मैंने भी डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर बोला कि अगर कोई मिरेकल होता है तो उसका पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, अदरवाइज ही विल लिंपिंग लाइक दिस लाइफ लॉन्ग। तो अब आप ये बताइए कि अब उस व्यक्ति को तो जिंदगी भर है, लेकिन उस व्यक्ति को मैं सैल्यूट करूंगा, उसने वापस बैक ऑफ द ट्रैक आया। जो भी सिचुएशन थी उस सिचुएशन में बिजनेस को वापस ज्वाइन करा। जैसे भी जाता है वो व्हील चेयर पे जाता है, जैसे भी जाता है उसको 2 लोग उठा के ले जाते हैं, और वापस उसने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो क्या इसको डिप्रेशन होना चाहिए लाइफ लॉन्ग? पर ऐसे डिप्रेशन का अगर मैं लाखों करोड़ों केस ले लूं तो उसमें से एक आधी केस ऐसा होता है, बाकी केस ऐसा नहीं होता है। और डिप्रेशन क्यों होता है मैं आपको यह भी बता दूं। डिप्रेशन इसलिए होता है कि हम लोग लेजी जोन में, कंफर्ट जोन में है, काम नहीं करना है, मक्कारी करना है, हरामखोरी करना है, इसलिए डिप्रेशन है, और कोई डिप्रेशन नहीं है। एक महात्मा थे, बहुत बड़े महात्मा थे, उसके बाद एक भक्त गया, भक्त बोला कि मैं आपके बहुत टाइम से पूजा कर रहा हूं, आपकी भक्ति कर रहा हूं, तो आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। तो बोलो मांगो बेटे। तो उसने बोला कि मेरे को एक ऐसा कोई जिन या ऐसा नौकर दे दो जो 24 घंटे मेरे लिए काम करे और मैं जो बोलूं वो करे। तो उसने बोला एक शर्त है भाई, मैं दे तो दूंगा तुम्हारे को वो नौकर, लेकिन अगर तुमने उसको काम नहीं दिया तो तुमको खा जाएगा। बोलो मंजूर है, तुमको इमीडिएटली काम देना पड़ेगा। तो भक्त ने पूछा कि सब मेरा सब कुछ काम करेगा? अरे सब कुछ काम करेगा, सब कुछ जो तुम बोलोगे वो जो मांगोगे वो लाके देगा, सब काम करेगा, तुम्हारे सब काम करेगा। तुमने जैसे ही काम देना बंद किया वो तुमको खा जाएगा। बोला ऐसा? बोला यस। तो भक्त ने बोला चलेगा, मेरे को दे दो। तो भक्त भी जो है बनिया बहुत इंटेलिजेंट कि साला ये मेरे को खा ना जाए, तो उसने काम देना शुरू कर दिया। पर अब उसने दिमाग में सोचा भी कि अगर काम नहीं हो तो मैं इसको क्या बोलूं। तो उसने ये बोला उसको जिनको कि भाई अभी एक काम कर, जब तक मैं तेरे को दूसरा काम दूं तब तक ये खंबा दिख रहा है, हाँ खंबे पे चढ़ने का उतरने का, चढ़ने का उतरने का, चढ़ने का उतरने का, जब मैं दूसरा काम दूं तब मेरे पास में आने का। तो उसने क्या किया, बहुत इंटेलिजेंट था, उसने लगा दिया, लेकिन दूसरे बंदे ने नहीं लगाया, दूसरे बंदे को वो खा गया जिन। पर इसको मालूम था कि पहले वाले ऐसे घटना हो चुकी है, इसके लिए उसने पहले से प्लानिंग करके रखी थी
उसको 1 मिनट भी खाली नहीं छोड़ता था। तो ये जिन क्या है? ये जिन है हमारा मन। जैसे ही आप फ्री बैठे, जैसे ही आपको काम नहीं है, आपको फटाक से जिन पकड़ लेगा और खाने के लिए दौड़ेगा। और जैसे ही खाने के लिए दौड़ेगा तो आप गर्त में जाना शुरू कर दोगे। काम धंधा है नहीं। जब काम धंधा ही नहीं है तो क्या करेगा आदमी? डिप्रेशन में जाएगा। क्लैरिटी नहीं है क्या करना है। अगर काम धंधा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है ना, तो भाई डेली 20 किलोमीटर चलना शुरू कर दो, 10 किलोमीटर चलना शुरू कर दो। कुछ काम धंधा नहीं है तो जो जिन ऊपर नीचे जाता था ना, गड्ढे खोदना शुरू करो, गड्ढे भर दो, गड्ढे खोदो, गड्ढे भर दो। फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो, तो ये आपके दिमाग से चला जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर आगे कुछ करना है तो भाई मन जो है ना 12 घंटे काम में रहना चाहिए। अगर जैसे ही काम से बाहर निकले वैसे ही आपको पड़ी दुलकती। आपको शेर की सवारी का मालूम होगा कि भाई शेर की सवारी करना आना चाहिए, और शेर की सवारी करना नहीं आता, नीचे उतरे और शेर खा जाएगा। तो शेर क्या है? वक्त है। और आपको अगर वक्त की सवारी करना आता है तो आप जिंदगी में जो चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होगी, पर यह कड़ू सत्य है। आपको कुछ नहीं हुआ है, और लाइफ में कभी कभी इग्नोर करना भी सीखो। टेंशन लेना बंद करो। जो हुआ भाड़ में गया, देखी जाएगी, जो होगा वो भी एटीट्यूड रखो ना। कोई चीज परमानेंट नहीं है ना। भाड़ में गया, लेना है ले भाई, नहीं लेना है मत ले। भाड़ में गया, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। हमें डिप्रेशन कब आता है? हमें डिप्रेशन कब आता है? जब हम एक याचक बन जाते हैं, रिलेशन की भीख मांगते हैं, या जॉब के लिए मांगते हैं, या कहीं किसी के लिए अप्रूवल मांगते हैं। आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। आज से ये सब बंद कर दो, क्योंकि आप अपने आप में ही अलोन में पावरफुल हो। अभी कल मेरे पास एक फोन आया था कि सर आपसे बात करनी। मैंने बोलो कि सर मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बैंक मेरे को लोन नहीं दे रहा है, या बैंक मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं, सीसी लिमिट नहीं दे रहा है, कैश क्रेडिट लिमिट नहीं दे रहा है। मैंने कहा तेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट लेने की जरूरत क्या है? यही बात तो वेंडर से कन्विंस कर भाई, मैं 30 दिन में पैसा दे दूंगा, 40 दिन में पैसा दे दूंगा, और आगे जो है जिसको बेच रहा है उसको बोल 15 दिन में पैसे मेरे को दे दो। तो बोले वो कैसे होगा? वो ऐसा होगा जब तुम्हारा धंधा मरने के कागार पे खड़े हो, अब कुछ होना ही नहीं है, तब तो तुम जाके करोगे ये कि नहीं करोगे? बोलो तब तो करूंगा। तुम सोचो कि आज के बाद अगर तुम ये नहीं करते हो, तुम्हारे घर वाले भूखे मर जाएंगे, तुम्हारे 20 बच्चे भूखे मर जाएंगे, घर से बाहर निकाल दिए जाओगे, बच्चों को पढ़ाई की फीस नहीं होगी, तुम्हारे खाने के पैसे नहीं होंगे अगर ये नहीं करोगे तो। मैंने कहा ये सोच के 1 महीना काम करो। आज मैं बता रहा हूं, उसने जब मेरी बात को माना, आज कैश क्रेडिट लिमिट की जरूरत नहीं है, उसके खाते में लाखों रुपए पड़े हुए हैं। यही मेंटेलिटी के साथ आप क्या सोचते हो ना, उस पर डिपेंड करता पूरा गेम जो है ना, थॉट के ऊपर, पूरा गेम थॉट के ऊपर। जो आप देख रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो और बाहर दे रहे हो। इनसाइड आउट हो रहा है, इनसाइड आउट, इनसाइड आउट। जो अंदर है वो बाहर जा रहा है, जो अंदर है बाहर जा रहा है। क्यों भाई लाचार हो ना? अरे यू आर द क्रिएशन ऑफ द गॉड, you are a special person, you are a celebrity. Why don't you think that? Why you are thinking that you are an ordinary person? When you think you are an ordinary person, you will be treated like an ordinary person. You will be treated like a shit, and you have to stand in the queue everywhere. And then your confidence level is also low. So why you are treating like an ordinary person? When God has given you all the authority, God has given you all the capability, God has given you all the power. Why you are not utilizing that power? And why the hell you are stuck up where you are for the last so many years? Because you never thought of it. पड़े हुए तो पड़े हुए अजगर की तरह एक जगह। अजगर खा के पड़ा रहता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन भाई वो अजगर है, जानवर है ना, हम तो इंसान है ना, हमें तो आगे बढ़ना है ना। और नहीं बढ़ना आगे तो भाई कीड़े मकोड़ों की तरह 600-750 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां कहीं ना कहीं तो खाना पीना मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो सोना मिल ही जाएगा। तो बीच में मैं कनाडा गया था। मैं तो कनाडा में एक जगह है कैलगरी, एक्चुअली नाम नहीं याद आ रहा है, वहां काफी ठंड पड़ती है। तो मैं पूछा वहां पर कि यहाँ पर भिखारी लोग नहीं होते क्या? बोले होते हैं। तो बोले इतनी ठंड में? तो बोले गवर्नमेंट ने एक शेल्टर रूम बनाया है उनके लिए। शेल्टर रूम के अंदर क्या है, वो शेल्टर रूम जो है रात को जाते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग को उनको गवर्नमेंट बाहर कर देती है। पहले गवर्नमेंट उनका रात का इंतजाम करती है।
लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि उसमें भी बहुत ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी एक्सट्रीम ठंड पड़ती है। अगर आपको जीना है तो भाई काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी ठंड से मौत हो जाएगी हर एक कंट्री के अंदर। लेकिन हम ब्लेस्ड है, मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया जैसा, भारत जैसा देश वर्ल्ड में कहीं नहीं है, जहां पग पग पे, पल पल पे, मिनटों मिनटों में अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना नहीं आता है, हम कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, तो ना अमीर बनना तो छोड़ो भाई, अपने जीविका भी उपार्जन नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको नौकरी अच्छी लगती है नौकरी करो, आपको धंधा अच्छा लगता है धंधा, जो अच्छा लगता है वो करो। टेंशन लोगे तो भाई, जब टेंशन होता है तो क्या होता है? टेंशन का मतलब क्या है कि टेंशन देना, एक टेंशन में आदमी टूट जाता है। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन बीमारियां शुरू हो जाती है। क्या बीमारी शुरू हो जाती है आपको भी नहीं मालूम। ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, लिवर सिरोसिस हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ब्लड आपका टॉक्सिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। खाने पीने का बॉडी पे असर ओनली 30% करता है, आपके विचारों का, इमोशन का और आपके वाइब्रेशन का 70% करता है। ये सुन लो, लिख लो आप। जो नीचे वाले मजदूर लोग, उनको कौन सा बड़ा प्रोटीन विटामिन मिलता है? उनके बाल देखो काले के काले रहते हैं, उनके स्किन देखो आप, बिल्कुल फिजिकली कितने टाइट रहते हैं। क्या मिलता है खाने पीने को? पर वो मेहनत करते हैं, उनको आगे बढ़ना है भाई, जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ करना है, जिंदगी में वो ऑर्डिनरी पर्सन बन के नहीं रहना चाहते। उनको भी सुबह शाम की दाल रोटी कमानी है, उनको मालूम है उनका गोल क्या है कि भाई शाम की दाल रोटी, अगर मैं मेहनत मजदूरी नहीं करूंगा शाम की दाल रोटी नहीं मिलेगी मेरे, उसको कोई चिंता नहीं दुनिया की। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको मजदूर बनना है। वो टेंशन नहीं लेता, वो डिप्रेशन नहीं लेता। कोरोना के अंदर जितने लोगों की डेथ हुई वो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के ऊपर थे, ऐसा नहीं कि लोअर क्लास की भी हुई होगी। पर हम देख देख के टेंशन और डिप्रेशन लेते हैं, क्योंकि बहुत इकट्ठा करके रखा है, तो जाने का डर रहता है, यार ये चला जाएगा वो चला जाएगा। अरे भाई तू ही नहीं रहेगा तो बाकी सब चीज का क्या मतलब है? सब चीजें टेम्परेरी है यहाँ पर, याद रखना। हम भी टेम्परेरी है, हम भी एक जर्नी में ही है। सॉरी दोस्तों, आज बड़ा इमोशन से बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये हकीकत है। और कैरेट और स्टिक, मैं यहां पर कैरेट की बात ही नहीं करूंगा, स्टिक। कर्म करे जाओ, ओनली कर्म करके जाओ, फल की चिंता क्या, फल का सोचना की भी नहीं है। मैं मोटा होऊंगा पतला होऊंगा, दौड़े जा दौड़े जा दौड़े जा दौड़े जा, जब तक ताकत है दौड़, डेली दौड़, या डेली एक काम कर। अगर आपने माझी पिक्चर देखी होगी तो उस बंदे को जुनून आ गया कि साले पहाड़ को बीच में से काट दूंगा। क्या आपको ऐसा कभी जुनून आया कि पहाड़ को बीच में से काट दूंगा? एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसने पहाड़ को काट दिया, भले उसको 10 साल लगे, 15 साल लगे, उसको अवार्ड भी मिला था, और बात करता था पहाड़ से, ए तू सोच रहा है कि आज नहीं आऊंगा, आज आऊंगा, ठोकूंगा तेरे को। क्या आपने बात करी गॉड से? क्या आपने कभी अपने आप से बात करी कि मेरे को क्या करना आगे, कैसे आज जिंदगी में आगे बढ़ना है? क्या आपने लिखा है? मैं आज गोल बोल की भी बात नहीं करूंगा, आप लिखो नहीं लिखो को मतलब नहीं है। लेकिन भाई ये डिप्रेशन और ये फालतू के जो है ना अप्रूवल, फालतू के भीख मांगना, फालतू की भीख मांगना क्या होता है मैंने आपको बताया। मैंने इस सबसे से बाहर रहो, और किसी को इंपॉर्टेंस उतनी ही दो जितनी उसकी औकात है। नहीं है तो मत दो, अकेले रहो आप। क्यों कंपनी चाहिए आपको? क्यों कंपनी चाहिए आपको? वक्त आएगा तो ऊपर वाला दे देगा कंपनी, कोई जरूरत नहीं है कंपनी की। कोई किसी के साथ नहीं आता, आप अकेले आने वाले हो और अकेले जाने वाले हो, दुनिया का यह कड़ू सत्य है। और जितना गॉड से जुड़ोगे उतना ही आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी। जितनी नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलोगे उतना ही आपका तरक्की और उन्नति होगी। आप में सब सामर्थ्य है। आज मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं आप कैसे पैसा कैसे कमाओगे, क्या कमाओगे, लेकिन आप में सामर्थ्य है। आप पहले अपने नेगेटिविटी कचरे को घर से बाहर करो, और आज ही घर के अंदर जितना कचरा पड़ा उठा के बाहर फेंको, और दिमाग का कचरा भी बाहर डालो। कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला आपका। जब आपने किसी का बिगाड़ा नहीं है तो कोई क्यों बिगाड़ेगा? अरे गलती हो गई भाई, माफ करो, आगे बढ़ो यार। हाँ किया आगे बढ़ो, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। डोंट थिंक, डोंट रिपीट, डोंट थिंक, डोंट रिपीट। हो गया, लेट्स मूव ऑन। द नेक्स्ट डे अगेन सनराइज, नेक्स्ट डे अगेन न्यू एनर्जी, न्यू वाइब्रेशन, न्यू वाइटलिटी। लेट्स स्टार्ट द वर्क। जब आप सोने जा रहे हो, जस्ट थैंक्स करो गॉड को। थैंक यू गॉड, टुडे वाज अ वंडरफुल डे। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत कुछ मेरे को दिया। थैंक यू।
जितना शुक्राना अदा करोगे उतनी चीज मिलेगी, जितना शुक्राना अदा करोगे उतनी चीज मिलेगी, जितने रोतलू बनोगे जो चीज होगी वो भी चली जाएगी। याद रखना, यार मेरे पास तो ये है ही नहीं यार, वो मैं ट्राई कर रहा था वो मिल ही नहीं रहा है। अरे थैंक यू गॉड, यू हैव गिवन मी, आई एम ब्लेस्ड विद द two beautiful son, two beautiful kid. I am blessed with my beautiful wife. I am blessed with the beautiful home. I am blessed with the money. Money stays with me always. I love the money. My health is perfect. God, thank you. Thank you so much. You have given me so much. God, thank you so much. You have given me so much. And I am praying God to you that those who are not having it, please give it to them. And God, thank you so much. यहाँ पर एक मूसा करके था, तो लोगों को मालूम था कि वो गॉड से बात करता है। तो एक बहुत अमीर व्यक्ति उसके पास में गया, बोला मूसा जी हाँ बोलो भाई, आपके भगवान से बात होती है? हाँ होती है। तो यार भगवान को बोलो कि यार उन्होंने मेरे को बहुत दिया हुआ है, अब मेरे को आगे नहीं दे। तो बोला ऐसा क्यों? बोले बहुत है मेरे पास, बहुत दिया है, अभी जिसको जरूरत है उसको दे ना। तो बोले ठीक है, मैं बात करूंगा, अगली बार तो आपकी बात कर लूंगा। फिर एक सड़क पे भिखारी बैठा था, उसको ही मालूम चला भाई कि ये भगवान से बात करता है। तो उसने भी उसके पास कि मूसा जी भगवान से बात करो यार, कपड़े पहनने को नहीं, 2 टाइम खाने को नहीं, साला 1 टाइम तो खाने को मिले, कपड़े तो दे यार इसके अंदर। तो बोलता भाई तेरी भी बात कर लूंगा जब मेरी बात होगी। तो उसने भगवान से बात करी। तो भगवान ने बोला कि उस अमीर को बोलो मैं उसको देना बंद कर दूंगा, फिर वो शुक्राना करना बंद कर दे, थैंक यू बोलना बंद कर दे, तो मैं उसको देना बंद कर दूंगा। और बोले जो भिखारी को नहीं मिला है उसको बोल थैंक यू बोलना शुरू कर दे, तो मैं तेरे को देना शुरू कर दूंगा। तो दूसरे दिन वापस वो सेठ आया, बोले आपने बात हुई भगवान से? बोला हाँ हो गई, मेरी बात हुई भगवान से। बोले वो बंद कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। तो सेठ जी पूछे क्या शर्त है? कि आपको थैंक यू बोलना बंद करना पड़ेगा। अरे बोले आप पागल हो, इतना सारा भगवान ने दिया, मैं थैंक यू बोले बगैर कैसे रह सकता हूँ? मैं तो थैंक यू हमेशा बोलूंगा, रात दिन बोलूंगा, मैं तो उनको शुक्रगुजार करूंगा, उनकी वजह से सब हुआ है। आप कैसी बात कर रहे हो? ये तो बहुत गलत बात कर रहे हो आप मेरे को मिसगाइड कर रहे हो। बोले थैंक यू बोलना बंद कर दूंगा, मैं क्या मतलब है? नहीं, मैं भगवान का धन्यवाद करूंगा, मैं उनका आभारी हूँ, उनके कारण ही आज सब कुछ हो, और उनको थैंक यू बोलना बंद कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। बोले मैं भले आया दान कर दूंगा, लेकिन थैंक यू बोलना बंद नहीं करूंगा। तो बोले जैसी आपकी मर्जी है, तो भगवान का मैसेज था तो मेरे को देना था आपको, थैंक यू बोलना बंद करो, वो देना बंद कर देंगे। तो सेठ जी वहां नाराज होकर वहां से चले गए। उन्होंने बोला ऐसा तो कर ही नहीं सकता मैं। अब कोई भक्त को बोले कि भगवान को पूजना बंद कर दे तो भाई तेरा भला हो जाएगा, तो ऐसा तो भक्त नहीं करेगा ना। फिर वो गरीब आया, वो जो भिखारी रोड पे था वो आया, भाई क्या वो भगवान से बात हुई? तो उसने बुलाया, भगवान ने तेरे को बुलाया थैंक यू बोलने के लिए। अरे तो पागल है क्या? मेरे पास कोई है ही नहीं, ना खाने को, ना पीने को, ना कपड़ा, ना लगता, ना कुछ। मैं थैंक यू किस बात का थैंक यू बोलूंगा, किस बात का धन्यवाद करूंगा? यार तुम भी कैसे आदमी हो यार, क्या बात करते हो? भगवान क्या किस चीज का थैंक यू बोलूंगा मैं? तो भला जो भगवान का मैसेज था वो मैसेज दिया। फिर तीसरे दिन मूसा ने फिर भगवान से बात करी। भगवान ने पूछा कि भगवान क्या हो रहा है? भगवान ने देखा, उसने थैंक यू बोलना बंद नहीं किया, उसने थैंक यू बोलना शुरू नहीं किया। तो भाई जो परिस्थिति जहां है, जो जैसा है वहीं रहेगा। तो मूसा ने प्रणाम करा, हाँ समझ गया भगवान, समझ गया। तो जो है उसके लिए हमारे को शुक्राना नहीं है, और जो नहीं है उसके लिए दुखी हो रहे, जो नहीं है उसके लिए डिप्रेशन हो रहे, जो नहीं है उसके लिए टेंशन ले रहे, जो नहीं है उसके लिए चिंता कर रहे हैं। भाई जो होने वाला है वो तो होके ही रहेगा। बस ऊपर वाले जिंदगी प्रार्थना करो कि कैसे भी चैलेंजेस आए, कैसे भी मुसीबत आए, मेरे को उसका सामना करने के लिए वो ताकत, वो काबिलियत, वो ऊर्जा, और मेरे को वो सद्बुद्धि देना, जिससे कि मैं किसी भी प्रकार का चैलेंज का सामना कर सकूं। चैलेंज आने वाले हैं, अच्छा आने वाला समय, बुरा समय आने वाला है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। और अगर अच्छा भी आया तो उस समय भी हमारे न्यूट्रल रहना, बुरा आया उस समय भी न्यूट्रल रहना। जितना न्यूट्रल रहोगे उतना फायदे में रहोगे। अगर बहुत आ गया भैया, बहुत जीत गया, कर गए, और जीत की खुशी मना ली, कूदने लगे, उछलने लगे, और अगले ही पल जितनी ज्यादा अगले ही पल अगर कुछ 4 दिन के बाद या 4 साल के बाद में वो डाउनफॉल आ गया, तो आप वो डाउनफॉल नहीं झेल पाओगे। तो जितना सम रहोगे, जितना ऊपर वाले साथ जुड़ोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, तो उतनी इंट्यूशन पावर बढ़ती जाएगी, आपके अंदर की गाइडेड पावर बढ़ती जाएगी। जितना गॉड के साथ जुड़ोगे, बहुत सारे लाइफ में हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, करे नहीं करे, करे नहीं करे, आगे बढ़े नहीं बढ़े,
वो शादी करे नहीं करे, धंधा करे नहीं करे, ये इसके साथ डील करे नहीं करे, कितनी उलझने पड़ती है, कितने लोगों चर्चा करते हैं, यार उससे चर्चा कर रहे हैं, उससे एडवाइस ले रहे हैं, इससे एडवाइस ले रहे हैं। भाई एडवाइस उससे लो ना जिससे डायरेक्ट कनेक्शन है, नहीं ले पाते उससे एडवाइस, चलो यार उससे एडवाइस लेते, वो बहुत सक्सेसफुल आदमी, उसकी एडवाइस लेते। डू योर मेडिटेशन, 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, and repeatedly say, God please guide me, God please guide me, God please guide me, God you have blessed me so much, God please guide me, I am going through this problem, I am going through this challenge, God please guide me, God please guide me। and आप ये बोलते बोलते रात को सो जाओगे, भगवान मेरे को गाइड करो, मैं क्या करना चाहिए, भगवान मेरे को गाइड करो, क्या करना चाहिए, ये डील करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लैंड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बिजनेस डील के अंदर पैसा डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, इसे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या मेरे को आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या शहर छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, या मेरे को नया घर लेना चाहिए या पुराने घर में रहूं, या मेरे को ये फैक्ट्री लेनी चाहिए, मेरे को एक्वायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या मेरे को उसके साथ रिलेशन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। कितनी जगह, हर जगह, अरे वो तो छोड़ो, ये तो बड़ी बड़ी चीजें बोलती है। हम साला पार्टी और शादी के अंदर कपड़ा पहनने के लिए भी एक निकालते, यार ये पहने अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ये पहने अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, अरे ये काला शर्ट पहने की व्हाइट शर्ट पहने, अरे टाई पहने की नहीं पहने, उसमें हम पूरा 4-4 घंटे निकाल देते हैं। और किसके लिए पहन रहे हैं? कई बार तो अपनी खुशी के लिए नहीं पता, कई बार हम दिखावे के लिए पहनते हैं कि यार हम अच्छे दिखे, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, लेकिन वहां भी डिसीजन नहीं ले पाते। मैं ये बोल रहा हूं, बुराई नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। आज मैंने भी जैकेट डाला हुआ, अभी नया आया तो मैंने सोचा चलो डाल दो यार, मेरे को भी एक शादी में जाना है, इसके लिए जैकेट डाला हुआ है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट बुराई कहां पर है? डिसीजन लेने में। छोटे डिसीजन भी लेने में हमारे को दिक्कत होती है। ये ले कि नहीं ले, दुकान पे गया तो यार ये शर्ट ले कि ये नहीं ले, ये ले कि नहीं, चलो वो होता है उसके साथ में, फिर हम किसी को ले जाते हैं, यार भाई ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना सीखो। ये तो छोटे छोटे डिसीजन हो गए, वहां भी हम लोग जो है यस नो का अप्रूवल लेते हैं, लेकिन बड़े डिसीजन के अंदर आप यस नो का किसी से अप्रूवल लेके अगर आप नेगेटिव में चले गए या प्लस में चले गए, गॉड नोस। सो व्हाई कांट यू टेक योर इंट्यूटिव डिसीजन? हमें कहते हैं हमेशा सलाह मशवरा कर लो, डेफिनेटली सलाह मशवरा कर लो। अभी मैं अभी हाल की घटना आपको बताता हूं, बहुत ही एक ज्वलन घटना है। मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं, किसी का उनका फाइनेंस वगैरह मैनेज करता, तो मैं गया उनके पास। उनने मेरे को बोला मेरे को साइनस है। आप सुनना बहुत स्टोरी, बहुत साइनस है। साइनस यानी हमारी जो श्वास की जो अंदर नली है, वो उसके अंदर एयर फ्लो बराबर नहीं हो रहा है। वो बोला वो ऑपरेशन करने का डॉक्टर ने बोला इतना खर्चा लगेगा। तो मैंने उनको बोला, देखिए, मैंने कहा सर ऑपरेशन मत कराइएगा, साइनस के लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, और जल नीति करिएगा। बोले इससे क्या होगा? कि सर अभी मेरे को बताइए, आप साइनस से पेन के मारे, दर्द के मारे मर रहे हैं क्या? सिर दर्द ही हो रहा ना, और तो कुछ नहीं हो रहा, साइनस में सिर दर्द होता है। बोला हाँ। बोला साइन कर सकते हैं 1 महीना और? बोला कर सकता हूं। बोले उसके बाद करा लेना, ऑपरेशन तो कराना ही है ना। अच्छा, दूसरा मैं आपको बोलता हूं, ऑपरेशन के बाद क्या गारंटी कि वो ठीक हो जाएगा? डॉक्टर बोलता है, और डॉक्टर बोलता है लेकिन गारंटी तो नहीं है ना। बोले गारंटी नहीं है। मैंने कहा कितनों के साइनस का ऑपरेशन हुआ, जरा उनको देख लेना, उनको क्या ठीक हुआ। तो बोले ठीक है, आप जैसा बोलो ऐसा। मैं कितने टाइम से प्रॉब्लम है? बोले काफी टाइम से प्रॉब्लम है। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कहां कहां इमोशन में आप स्टक हो? मैं ज्यादा डिटेल में बताऊं, बहुत सारे जगह इमोशन में स्टक हो, लव में, गिल्टी के अंदर, एंगर के अंदर, फ्रस्ट्रेशन में। मैंने कहा पहले तो जितने पॉइंट है सब लिखते जाओ। लिख दिए। मैंने कहा क्यों रीजन है वो भी लिख दो। लिख दिए। मैंने कहा मेरे को भी मत बताओ। अब मैंने कहा इसको जला दो। जला दिए। अब समझो ये सब आपके निकल गए, अब निकाल दो, सबको निकाल दो आप। बोले चलो निकाल दिया। अब क्या करने का है? कल सुबह से अनुलोम विलोम। जब आप श्वास अंदर खींचो तो समझो को सब एनर्जी अंदर आ रही है। जब श्वास आप बाहर छोड़ो तो मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, मेरे अंदर के जो भी कचरा है, वो बाहर जा रहा है, एक टॉक्सिक गैस की तरह, एक ब्लैक गैस की तरह बाहर निकल रहा है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, 1 महीना दूर हो, 7वें दिन उसका फोन आ गया कि सर मेरा साइनस गायब हो गया। इसके साथ साथ में जल नीति भी करता था। जल नीति का मतलब होता है कि नाक के यहां से पानी डालना और यहां से पानी निकलता है, उसको बोलते हैं जल नीति। तो ये हमारे अंदर ही रिपेयरिंग शक्ति, इतनी गजब की रिपेयरिंग शक्ति है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। फोकस लगा दो आप अपने अंदर। ये साइनस हो गया, डायबिटीज हो गया, तो ब्लड प्रेशर हो गया, तो ऐसी बीमारी ऐसी खत्म होती है, ऐसी खत्म होती है। आप जैसा हाथ हिला रहा, ऐसी खत्म होती है।
ये सब सोच की बीमारी है, ये सब लाइफस्टाइल थिंकिंग बीमारी है। तो दोस्तों, आपको मेरा मैसेज बहुत क्लियर मिल गया होगा। कोई भी चीज को सीरियसली लेना नहीं है और कोई भी चीज को उतना इंपॉर्टेंट देना नहीं है जिससे कि हम डिप्रेशन में चले जाए, और कोई भी चीज की ना खुशी हो ना गम हो। एक समभाव में रहने का, और ऑलवेज ऑलवेज बी इन ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। नेगेटिव आएगा कैंसिल कैंसिल, नेगेटिव आएगा कैंसिल कैंसिल, नेगेटिव आएगा कैंसिल कैंसिल। जो आपकी लाइफ में अच्छी घटना हुई उसको याद करो। सो गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, उस पे मैं बनाऊंगा। और आप लोग, यू ऑल गाइज आर ऑसम एंड ब्यूटीफुल एंड आई लव यू ऑल ऑफ यू टू मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, एंड थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। एंड माय मिशन इज टू ट्रांसफॉर्म यू in all ways, physically, mentally and emotionally. Thanks a lot.